Recording in progress. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11 का आईआईटी जेई का टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा था। आज करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशंस। ठीक है बेटे, तो बहुत ही सॉलिड टॉपिक है ये, जिसे हमारे पास सॉल्व करना है। फॉर एक्स मतलब सॉल्यूशन निकालने का। इफ साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। मैं थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा आपको पहले कि क्या होता है। साइन ऑफ एक्स का अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं बेटे, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता था हमारे पास। ऐसे ग्राफ बनता जाएगा बेटे, यस और नो। This is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is minus pi, this is minus 2 pi, है ना बेटे। ये pi/2 पे 1 आ जाएगा, pi/2, 3 pi/2, 5 pi/2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आती है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ जाती है ना बेटे। यस और नो। स्क्रीन नजर आ रही है बेटे। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखा जाए क्या पूछा है हमारे को। साइन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है, एक अगर मैं रेंज बताऊं यहाँ से आपको, ये नजर आ रहा है हमारे पास। एक ब्रांच ऑफ कर्व में ये 1/2 यहाँ आएगा बेटे। किस वैल्यू पे 1/2 आ रहा है हमारे पास, 30 डिग्री यानी pi/6 पे। एक ब्रांच में क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स शुड लेस इन बिटवीन pi/6 टू 5 pi/6। अब ये जो ब्रांच ऑफ कर्व, वैसे आप लोग कंप्यूटर पे कट कॉपी पेस्ट खेलते हो यार। सोच के देखो, ये ब्रांच ऑफ कर्व अगर मेरे पास है जैसे 2 पाई की, तो मैंने कॉपी करता जाऊँ, पेस्ट करता जाऊँ बार बार, आगे पीछे चलता चला जाएगा। हाँ या ना। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ऐसे यहाँ पर भी चलेगा, ही 1/2 से बड़ा यहाँ पर भी चलेगा बेटे ये। यस और नो, बोलो बेटे। इन जनरल क्या लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं हम लोग, 2n पाई + 5/6। क्योंकि इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो 2n पाई आ जाएगा, 2 पाई इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो गई। यस और नो। एन की वैल्यू डालते चले जाओगे, 1 2 3 0 -1 -2, है ना। उसको लिखते कैसे, यूनियन सभी इंटरवल का, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था, 2n पाई + 5/6 ओपन इंटरवल, 2n पाई + 5/6। इसका जनरल सॉल्यूशन समझ में आया बेटे। साइन ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर 1/2 से बड़ा होगा, इस पूरे इंटरवल का यूनियन कर दिया हम लोगों ने। एन की 0 डालोगे तो pi/6 से लेकर 5 pi/6 हो जाएगा। 1 डालोगे तो 2 पाई + 5/6 से लेकर 2 पाई + 5 pi/6 हो जाएगा। ऐसे चलता चला जाएगा हमारे पास, हर एक ब्रांच ऑफ कर्व में हमारे पास। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलेंगे आगे। नोट कर लियो अगर आप लोगों ने तो, नोट कर लिया बेटे। मौलिक आइडिया समझ में आ गया क्या किया मैंने। अमलान समझ में आया बेटे। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक्स से रखा है हमारे पास -pi/2 से लेकर के 3 pi/2। एक्स दिया हुआ है हमारे पास, सोल्यूशन निकालना है। एक्स बिलोंग्स टू -pi/2 टू 3 pi/2, √2 sin 2x +1 लेस देन इक्वल टू 2 sin of x √2 cos of x। ठीक है बेटे, एक्स की वैल्यू बतानी कौन कौन सी इस इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बेटे। करना चाहोगे।
हाँ जी बेटे, क्या करेंगे इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। √2 sin 2x दे रखा है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 2 √2 sin x cos x। इस वाले एक्सप्रेशन को भी मैं लेफ्ट हैंड से ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा, दिस इज -2 sin of x माइनस √2 cos of x +1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। 2 sin of x को कॉमन ले लेंगे, √2 cos of x -1, -1 को कॉमन ले लिया, दिस इज √2 cos of x -1, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्या जाएगा, 2 sin of x -1 √2 cos of x -1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। सोच के देखो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो ए पॉजिटिव होगा हमारे पास एंड बी शुड बी नेगेटिव, या ऐसा होना चाहिए ए लेस देन इक्वल टू 0 एंड, यस और नो। एक केस ये बनेगा हमारे पास, एक केस ये बनेगा हमारे पास। ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। केस वन देखते हैं हम लोग। मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 2 sin of x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, मैं लिखे यहाँ पर हूँ, ठीक है, पहले केस वन को सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको हम बाद में करेंगे। एंड √2 cos x -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। समझ आए, पहले हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में, ठीक है बेटे। ए पहले वाला टर्म जो है 0 से बड़ी या बराबर हो, दूसरे वाली जो टर्म है वो 0 से छोटी या बराबर हो। इंटरवल दे रखा है, याद रखना हमारे पास ये वाला, x बिलोंग्स टू -π/2 टू 3π/2, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ये। इसका मतलब क्या आएगा, sin of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यहाँ याद रखना एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। जो और लिखा हुआ था इसका, तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे, वो यूनियन आ जाएगा हमारे पास, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। पहले वाले में हमारा एंड चल रहा है, समझ आ रहा है बेटा, ये वाली बात, एंड का मीनिंग समझ में आ रहा है। एंड मतलब एंड कॉमन, दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो sin of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड, इसका मतलब क्या है, cos of x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ बेटे, ध्यान से देखिएगा, sin of x का ग्राफ बना रहे हैं -π/2 से लेकर के 3π/2 तक। ये -π/2 पे -1 आएगा बेटे, बोलो बच्चों, 3π/2 पे -1 आ रही है। क्वेश्चन कहता है sin of x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। sin of x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यहाँ से मतलब 1/2 यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, ये आया। बोलो बेटा जी, समझ आ रही है वाली बात। ये कब आ रहा है, π/6 से लेकर के, π/6 समझने के लिए कह सकते हो। किसी को अगर चैलेंज आता है तो समझने के लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 1/2 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। बोलो बेटे सोमिल, ऐसे cos of x का ग्राफ देखते हैं। cos of x का क्या ग्राफ आएगा हमारे पास, cos of x का ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, -π/2 से लेकर के π/2 आ जाएगा ये।
ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो क्या करना चाहता है, कॉस ऑफ एक्स जो है हमारे पास शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/√2। ठीक है बेटे, 1/√2 कब होता है 45 डिग्रीज पे? यस और नो? इससे छोटा ये कहना चाह रहा है, ये वाला ग्राफ। समझ आ रहा है बेटे? ये सारा चलेगा? समझ आ रहा है सब बच्चों को या नहीं बताओ? ये अलग कलर से करके दिखाऊं? ये कहना चाह रहा हूँ बेटे। ठीक है बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है बेटे, क्या आएगा वैल्यू हमारे पास बताओ? ये क्या आएगा, -5/4। एक आ रहा है -5/2 से लेकर के, -5/2 से लेकर के -5/4, एक तो ये है। बोलो बेटे, यूनियन, ये 5/4 आ जाएगा बेटे हमारे पास। 5/4 से लेकर के 3/2 आ जाएगा सारा का सारा। यानी कि क्या है हमारे पास, -90 से लेकर के -45 डिग्रीज, यूनियन 45 डिग्री से लेकर के 270 डिग्रीज। इन दोनों एंड क्या आ जाएगा, दोनों कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ये -90 से लेकर के -45, ये 45 से लेकर के 270, ये वाला दूसरा वाला क्या था हमारे पास, 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्रीज। एक तो ये फर्स्ट वाला केस से कह रहा था, सेकंड वाले केस क्या कह रहे थे, एक तो ये वाले और ये वाले, कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा क्या बेटे? नहीं समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? 48 150 आ रहा है ना बेटे? यस और नो? कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा सर? 45 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक आ गया, यानी कि 5/4 से लेकर के कहाँ तक आएगा, ये 5/6 तक। केस वन का सोल्यूशन ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पहला केस का सोल्यूशन दिस, और दिस अनदर केस अभी आएगा अभी। पहला केस किया हम लोगों ने अभी। सर ये साइन तो ऑफ, लेकिन अ, सर क्या बेटे? हमारा जो ग्राफ बना है कॉस के लिए तो सर वो तो काफी आगे तक जा सकता है। बेटा ये देखो ना राजे, यहाँ आओ ना, वापस आओ। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमारे को सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, तो साइन एक्स का भी कहीं से लेकर कहीं तक जा सकता था। हमारे को इस रेंज में सोल्यूशन बताना है बेटे। ओके इसलिए ओके। मैंने जो दोनों ग्राफ बताए, -5/2 से लेकर के 3/2 तक दोनों ग्राफ बनाए बेटे। हाँ हाँ ठीक है। -5/2 से लेकर 3/2 तक, ठीक है बच्चे? हाँ इसमें कौन सर। कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो साइन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो जाकर के जो इक्वेशन है हमारे पास लेस देन 0 जाएगी। हाँ सर। मजा आ रहा है सोच के? हाँ सर ठीक है। ये बेटे सेकंड केस, ठीक है सर ठीक है सर। सेकंड केस क्या आएगा हमारे पास? अभी हमने ये वाला केस कंसिडर किया था कि पहले वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी, यानी ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी और ये वाली नेगेटिव आएगी। अब ये वाला केस कंसिडर करेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड बी इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कॉपी कर लें, इसका सोल्यूशन निकालना है हमारे को। कौन सा वाला निकालना है? ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, पहले वाली टर्म छोटी होनी चाहिए, दूसरी वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए। ठीक है बेटे, पहले वाली टर्म छोटी होनी चाहिए, क्या आएगा हमारे पास, 2 साइन ऑफ एक्स -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड √2 cos x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तभी दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है बेटे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, -5/2 से लेकर 5/2, ये वाला बनाया था अभी हम लोगों ने। बोलो बेटे।
समझ आ रहा है बच्चों या नहीं? सेकंड वाले का ग्राफ बनाते हैं। cos x का ग्राफ क्या था बेटे? ठीक है इमरान, ये लिखेंगे ध्यान से। पहले वाला कहता साइन ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2। ये 1/2 यहाँ पर आया बेटे, लेस देन इक्वल टू 1/2 का मतलब ये चीज आ जाएगी हमारे पास। बोलो बेटे, और ये आ जाएगा। इस पे आ रहा था ये -5/4 पे, सॉरी सॉरी सॉरी, -5/6 पे 30 डिग्री आएगा। और ये किस पे आ रहा था? 5/6 पे, सॉरी 5/6 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्या चलेगा हमारे पास? -5/2 से लेकर के 5/6 यूनियन 5/6 से लेकर के 3/2। अपने अंडरस्टैंडिंग अगर करने तो ये क्या हो जाएगा, -90 डिग्री से लेकर के कितना आएगा, 30 डिग्री यूनियन 150 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री। तो वजह से अपने पहली बार कर रही हो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, हल्का हल्का। तो ठीक है, कहना चाहता है cos ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। 1/√2 यहाँ पर आएगा बेटे, आया ना? 40 डिग्री पे आ रहा है ये, -5/4 पे आ रहा है बेटे ये। बोलो बच्चे, नहीं आएगा, -45 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में। अपनी कन्वीनियंस देखनी है तो क्या आएगा हमारे पास? पहला वाला सोल्यूशन क्या आ रहा था, -90 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, फिर 150 डिग्री से लेकर के। पहले वाले में तो ये सोल्यूशन आ रहा था हमारे पास, यस और नो? दूसरे वाले का क्या आ रहा है, -45 से लेकर के 45। दूसरे वाले का ये आ रहा है। कॉमन सोल्यूशन ये आया बेटा सिर्फ हमारे पास। कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -45 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, यानी कि -5/4 से लेकर के 5/6 तक। ये केस 2 का सोल्यूशन हो गया। बोलो बच्चे, समझ आ रहा है? तो नेट सोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास? ए और बी था ना हमारे पास, केस 1 और केस 2 था ना हमारे पास। पहले वाले का सोल्यूशन क्या था हमारे पास, 5/4 से लेकर 5/6। ये लिख रहा हूँ मैं, 5/4 से लेकर के, ठीक है बेटे। यूनियन ये लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा वाला पहले है, -5/4 से लेकर के 5/6, यानी -45 से लेकर 30 डिग्री यूनियन 45 से लेकर 150 डिग्री। समझ रहे? अगर वैसे समझना चाहो तो -45 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री यूनियन 45 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आंसर कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? अच्छे लग रहे हैं नहीं? पक्का? ग्राफ्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है बेटे, अल्फा की वैल्यू आपने निकालनी है। सॉल्व फॉर अल्फा इफ tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan³ अल्फा। अल्फा जो है 0 से लेकर पाई तक दिया हुआ है, आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सो दैट tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan³ अल्फा। इसको ले सकते हैं हम लोग ऐसे, ट्राई करना चाह रहे हो? ओके, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ जी बेटे, क्या करना था हमारे को इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या आ जाएगा, दिस tan अल्फा मास tan³ अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो बेटे,
दैट इज tan अल्फा. 1 minus tan square alpha should be greater than 0. That is tan alpha. 1 minus tan alpha. 1 plus tan alpha should be greater than 0. नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज tan अल्फा, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. इस वाले एक्सप्रेशन में से नेगेटिव लिया, ये tan अल्फा -1 बन जाएगा बेटे. ठीक है राजे. दिस इज tan अल्फा प्लस 1 शुड बी लेस देन 0. वेविकर मेथड याद है. tan अल्फा को हम अगर इक्वेट करेंगे, एक तो 0 आ जाएगा हमारे पास, एक -1 आ जाएगा हमारे पास, एक 1 आ जाएगा. यस और नो. तो प्लस माइनस देखेंगे, लेस देन 0 की इनइक्वालिटी है, ये सोल्यूशन होना चाहिए और ये सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास. दिस tan अल्फा शुड बी लेस देन -1 और 0 लेस देन tan अल्फा लेस देन 1. समझ आया कि नहीं आया. अब tan का ग्राफ देखते हैं. अल्फा दे रखा है 0 से लेकर पाई के बीच में. तो अगर मैं tan x का ग्राफ अगर देखता हूँ 0 से लेकर पाई के बीच में, कैसे बनता है ग्राफ. ये पाई/2 था हमारे पास. ये ग्राफ ऐसे जाता है बेटे. देखा जाए तो ग्राफ ऐसे बनता था, याद है. याद है कि नहीं. अगर मुझे 0 से लेकर पाई तक का काम चाहिए. ऐसे चलता है बेटे. ये कहना चाहता है tan अल्फा इज लेस देन -1. -1 यहाँ पर आएगा बेटे. tan अल्फा की जो वैल्यू है लेस देन -1, यानी ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास. बोलो बच्चे. -1 कितने पे आ रहा था ये. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 3/4. और ये कहना चाह रहे लेस देन -1 का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास. बोलो बेटे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है कि नहीं. यानी कि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा कहना चाह रहा है tan अल्फा जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए. 0 यहाँ पर आएगा बेटे, 1 यहाँ पर आ जाएगा. 1 कब आएगा हमारे पास, पाई/4 पे. बोलो बच्चों, ये वाला ग्राफ कह रही है. समझ आया कि नहीं आया. ठीक है कि नहीं. कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, एक तो यहाँ से आएगा हमारे पास 0 to π/4. यूनियन एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा. क्या आएगा हमारे पास, π/4. π/2 से लेकर के 3π/4. समझ आया कि नहीं आया. ये कह रहा था tan अल्फा शुड बी लेस देन -1, यानी ये वाला पोर्शन आ गया. ये कह रहा था tan अल्फा जो है 0 से लेकर 1 तक आना चाहिए, नहीं इतना वाला ग्राफ आना चाहिए. हम ग्राफ कर रहे हैं 0 से लेकर पाई के बीच में. जरा हम सोल्यूशन देख रहे हैं 0 से लेकर पाई के बीच में, तो ये कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास. यूनियन आएगा. ठीक है राजे. समझ आ रहा है कि नहीं. बोलो बच्चों. अगला करें क्वेश्चन. कोई शिकायत किसी बच्चे को इस सोल्यूशन में. ठीक है अनंत. ये करते हैं बेटे. tan स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2 sec थीटा प्लस tan थीटा. मैं बताऊं, ये ट्राई करना चाहोगे. है बेटे. ट्राई करना चाह रहे हो तो जो लोग ऑनलाइन हैं वो प्लीज वीडियो को पॉज करें, फिर ट्राई करें इस क्वेश्चन को. हाँ जी बेटे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको. ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इज tan स्क्वायर थीटा. थोड़ा सा लेफ्ट से ले जाएंगे, दिस इज -2. इकट्ठा था हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा. ठीक है. तो -2 tan थीटा इकट्ठा कर लेते हैं बेटे. टी को ब्रेक करेंगे 1. थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ. सेक्स स्क्वायर थीटा -2 √2 sec थीटा प्लस 2. ये समझ में आया कि नहीं आया.
टेन स्क्वायर थीटा, ये जो 2 tan थीटा था हमारे पास, ठीक है बेटे। जो एक्सप्रेशन था हमारे पास 2 tan थीटा वाला, ये भी लेफ्ट हैंड साइड ले गया, थ्री को ब्रेक कर लिया +1 में। ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा मास 2√2 सेक थीटा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मास 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। फायदा क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। tan थीटा मास 1 का होल स्क्वायर, सेक थीटा मास √2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब जीरो हो, अगर ये रियल नंबर है हमारे पास, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है माइनस बी स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव तो होगा नहीं। ये ट्रू कब होगा, दिस इज ट्रू कब, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज जीरो एंड, मैं इसको जानबूझ के कैसे बोलूंगा, कैसे लिखना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ठीक है राजे। कभी कभी वेरिएबल अलग अलग होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बनेगा, हमारे पास जीरो दे रखा है बेटे, इस नंबर का स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, दोनों का सम जीरो दे रखा है, दिस इज पॉसिबल। अब होना चाहिए ओनली tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड sec थीटा माइनस √2 इज इक्वल टू जीरो। tan थीटा इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए एंड sec थीटा जो है वो √2 भी होना चाहिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू पाई/4 आ रही है बेटे, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी पाई/4 आ रही है। बेसिकली अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन देखूंगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई प्लस पाई/4। तो सॉल्यूशन देखूंगा तो क्या आएगा, 2m पाई प्लस पाई/4। ध्यान से देखना, इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो पाई है, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो 2 पाई है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो पाई और 2 पाई का एलसीएम देखते हैं हम लोग, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई के बाद दोनों रिपीट होंगे हमारे पास, तो जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई/4। फिर m इज एन इंटीजर, तो ये जो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, 2 पाई के बाद भी तो रिपीट होगा, n पाई/4 है तो 2n पाई प्लस पाई/4 भी तो होगा बेटा हमारे पास ही। समझ आया कि नहीं है। यहाँ क्या है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या कहते हैं इसको, पीरियोडिसिटी ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा इज नॉट सेम, ठीक है ना। अगर 20 यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमेशा इसके बराबर होता है, 2 पाई के बाद तो सारे रिपीट होते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सो सोल्व करेंगे आप लोग। ठीक है बेटे, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से मैं करवा भी देता हूँ, कहते हो तो आप लोग। लोग लेने दोनों तरफ, log to the base 5 on both sides, log of to the base 5, 5 raised to power log of cos of x to the base 5, log of 5/2 to the base 5, 1 plus log of cos of x to the base 5, तो 5 to the base 5 आ जाएगा बेटा हमारे पास, मास log of 2 to the base 5 आ जाएगा बेटा ये। समझ आए बच्चे, सेम बेस वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस log of 2 to the base 5 आ जाएगा बेटा ये। समझ आ रहे बच्चे, ये कैसे रोड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, log of cos of x माइनस log 2 to the base 5 बना था, तो उसको ले सकते हैं log of 1/2 हो जाएगा, 10 log of m raised to power n माइनस 1 raised to power चला जाएगा। अब लोग देख रहे हो दोनों टू द बेस 5 आ गए बेटे हमारे पास, दोनों के दोनों जो है टू द बेस 5 आ रहे हैं बेटे।
सोल्यूशन कहाँ से आएगा हमारे पास? cos x इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। याद है कैसे करते थे हम लोग? cos 60 डिग्री आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, फिर n इज एन इंटीजर। ठीक है बेटे, समझ आया कि नहीं आया? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये दे रखा है, कहते हैं इसके सॉल्यूशन है, इसके जो सॉल्यूशन है बेटे हमारे पास, वो इस फॉर्मेट में ए पाई बाई 24 बी पाई बाई 24, इस इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास वो इस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन कहता है फाइंड मोड के अंदर ए माइनस बी बाई 3, ये आपको रिजल्ट निकालना है। ट्राई करना चाहोगे? बताओ बेटे। बता दूं फटाफट से? बोलो बेटे। क्या करते हैं देखेंगे ध्यान से। 4 साइन ऑफ एक्स √2 टू लाइज इन बिटवीन माइनस √6 एंड √6। ये जो एक्सप्रेशन है, मालूम है ना, मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन 2 अगर होता है, उसका मतलब क्या है? -2 लेस देन एक्स लेस देन 2 आ जाएगा हमारे पास। एक्स शुड लाइज इन बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास? ये -√6 -√2 लेस देन 4 साइन ऑफ एक्स लेस देन √6 -√2। 4 से डिवाइड कर दें बेटे इसको, दोनों इसके अंदर कर दी ना बेटे मैंने। ठीक है बेटे, √6 -√2/4 आ जाएगा बेटे। ये क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? √2 से डिवाइड कर देते हैं, √3 + 1/2 √2 आ गई, लेस देन साइन ऑफ एक्स, √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटे, ये क्या है? हमारा साइन 75 डिग्रीज, साइन 15 डिग्रीज आ रहा है बेटे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, उसका एक्स की क्या आ रही है हमारे पास? 15 डिग्रीज, 5/12 -5/12 आ जाएगा ये। 15 5 75। मुझे क्या बताना है इसको? ए पाई बाई 24 यानी कि -10 पाई, ठीक है कि नहीं? -10 पाई बाई 24 2 पाई बाई 24। तो जब कंपेयर करेंगे हम लोग ए पाई बाई 24 और बी पाई बाई 24, ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटे? -10। ठीक है सर, बी की वैल्यू 2 आ गई बेटे। क्या निकालना था हमारे को? मोड ऑफ ए माइनस बी बाई 3, -10 -2/3, मोड के अंदर -12/3, मोड के अंदर -4, इट कम्स आउट टू इक्वल टू 4। दोबारा समझाऊं क्या? मोड ऑफ समथिंग इज, मैंने कहा था ना, मोड ऑफ एक्स लेस देन, अगर कुछ भी अगर 2 अगर होता तो एक्स शुड लाइज इन बिटवीन -2 एंड 2। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है मोड के अंदर √6 से छोटा है, इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन शुड लाइज इन बिटवीन -√6 एंड √6। √2 सब ट्रैक कर देंगे बेटे हम लोग, तो बाद √6 -√2 और √6 -√2 आ जाएगा ये। 4 से डिवाइड कर दिया बेटे, समझ आया? तो हम लोगों ने क्या किया, इसको √2 से पहले डिवाइड कर दिया था, ये आ जाएगा नेगेटिव कॉमन लेकर के। यहाँ पर भी √2 से डिवाइड कर दिया था, क्या आ जाएगा हमारे पास? -sin 75 डिग्री की वैल्यू है, sin 15 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये आ गया था। मगर मुझे आंसर कैसे चाहिए था? ए पाई बाई 24 और बी पाई बाई 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? ए की वैल्यू आ जाएगी -10
पी की वैल्यू आ जाएगी 2 हमारे पास। मुझे क्या चाहिए, मोड ऑफ ए माइनस बी बाई 3, मास 10 मास 2 बाई 3 यानी मास 12 बाई 3, दैट इज कम्स आउट टू बी 4। समझ आए बेटे? एक छोटी सी बात सिखाना चाहूंगा, सीखोगे? वैसे तो 12th क्लास में आती है, मगर फिर भी सिखा देता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ क्योंकि इनइक्वालिटी का टॉपिक है, मैंने शायद पहले सिखाया भी होगा आपको। लॉगरिथमिक इक्वेशन और इन इक्वेशन जब मैंने पढ़ाया था, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशन पढ़ाया था, तो भी मैंने सिखाया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। याद है? याद है कि नहीं है बताओ? नहीं है याद? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में इतना सा कहना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये फंक्शन बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो x1 y1 होते हैं। मैं x1 y1 को चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x1 था हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस y1 था हमारे पास, ये x2 है हमारे पास, इतना डिस्टेंस, ये वाला y2 हो गया बेटे हमारे पास। इसके जो कोऑर्डिनेट वो x2 y2 हो गए बेटे। ये फंक्शन था वो क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप लोग देख रहे हो, x2 अगर x1 से बड़ा है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस से बड़ा है। x2 अगर x1 से बड़ा है, y2 भी y1 से बड़ा आ रहा है। बोलो बेटे। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से अगर दूसरी वाली क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात ध्यान से सुनिएगा। y जब एफ ऑफ एक्स था, y2 का मतलब आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा ये। एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। एक्स की जगह जब x2 रखेंगे तो y की जो वैल्यू आ रही है y2 जो आ रही है एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगी। y1 का मतलब कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। जब इस एफ एक्स के अंदर x1 डालूंगा तो y1 आ जाएगा बेटे। एफ ऑफ एक्स टू जो है हमारे पास, वो एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या आएगा, x2 अगर x1 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन से। यानी कि इनइक्वालिटी के बीच का जो साइन होता है वो साइन सेम सेम रहेगा। या इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते थे कि x1 अगर x2 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स वन जो है छोटा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू से। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी के बीच का जो साइन है, दैट साइन शुड बी सेम, साइन सेम रहना चाहिए हमारे पास। ठीक है? ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझाना चाहूंगा अगर मैं आपको, तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्यों कहना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें 2 मिनट में बताता हूँ, अभी समझ आएगा, मजा आएगा आपको। डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट है ए हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1, यानी ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया बेटे। यहाँ पर कोई दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 y2। इसका मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस x2 हो गया हमारे पास, तो ये वाला डिस्टेंस y2 हो गया हमारे पास। अब x2 अगर x1 से बड़ा है, y2 तो छोटा हो गया ना बेटा y1 से। बात समझ में आ रही है? x2 का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है इससे बड़ा है, और y2 तो छोटा हो गया ना, यहाँ से देख सकते हो y कोऑर्डिनेट से। यस और नो? इसका मतलब क्या, x2 अगर x1 से बड़ा है, एफ एक्स छोटा हो जाएगा एफ एक्स वन से। एफ एक्स छोटा हो जाएगा एफ एक्स वन से। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी के बीच का साइन अपोजिट हो जाए, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है बेटे, इनइक्वालिटी के बीच का साइन अगर अपोजिट हो जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। दोनों एग्जांपल समझाना चाहूंगा दोबारा से। जनरली साइन वाले में आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, cos वाले में बड़े आराम से समझ में भी आएगा। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर बनाते हो, ये ग्राफ बनता है बेटे। -π/2 से लेकर π/2 के बीच की बात कर रहा था। मैं देख भी सकते हैं आप लोग, ये 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। 45 डिग्री अगर 30 डिग्री से बड़ा है, साइन 45 डिग्रीज साइन 30 डिग्री से बड़ा होता है। 1/√2 तो बड़ा हो जाएगा ना 1/2 से।
इसका मतलब क्या हो गया, √2/2 हो गया ना बेटी। 1.414 को 2 से डिवाइड करोगे 0.707, तो बड़ा हो गया ना बेटी, है ना। ये क्या है, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। x2 अगर x1 से बड़ा था, मैं -π/2 से लेकर π/2 के बीच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ x2 जो है वो बड़ा हो गया साइन ऑफ x1 से, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटी, सेम चीज मैं कहना इसलिए कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप किस ब्रांच ऑफ कर्व में आप लोग डील कर रहे हो। कॉस ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूंगा, ध्यान से देखते हैं, वो 0 से लेकर पाई के बीच में। कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता था बेटे हमारे पास, यस और नो। ये वाला जैसे x1 है, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, 48 डिग्री मान लेते हैं। 48 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है। कॉस 45 के बारे में अगर चेक करना चाहेंगे ग्राफिकली, तो मुझे समझ में आ रहा है, मगर फिर भी आपको सिखाने के लिए, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और कॉस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अच्छा कॉस नहीं। 30 डिग्री √3/2, हाँ, √3/2, से थोड़ा सॉरी। सा, फिर √2/2 हो गया, फिर √3/2 हो गया। √2 √3 का रिलेशनशिप देखें, √2 तो छोटा हो जाएगा ना √3 से, यस और नो। ये एक्सपेंशन छोटा आया, ये छोटा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो छोटा आ गया। इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो गया, देख भी सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि जब 45 डिग्री भले ही हमारे पास 30 डिग्री से बड़ा था, अगर कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो छोटी आ गई कॉस 30 डिग्री से। यानी कि अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ अगर आ जाए कि θ1 θ2 बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है ना, तो कभी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो कि cos θ1 अगर बड़ा है cos θ2 से, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, θ1 इज लेस देन θ2। समझ में आया कि नहीं आया। कभी किसी इन इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, कॉस वाले में थोड़ा समझ जाया करो कि किसके बीच में बात कर रहे हैं। ऐसे साइन ऑफ एक्स अगर दे रखा है हमारे पास, समझ में आ रही है, साइन ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास, या साइन थीटा दे रखा है हमारे पास, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि θ1 θ2 के बारे में बात करते हैं, कि θ1 θ2 बिलोंग कर रहे हैं -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ध्यान से देखना, ये ग्राफ बताया था मैंने अभी आपको, बड़ी प्यारी सी बातें बताता हूँ, देखना। साइन θ1 अगर बड़ा है साइन θ2 से बेटे, तो θ1 θ2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी में देखना, इसी से आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ θ1 θ2 बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2, यार समझे, लगता है कि पूरी चीज आपको बड़े प्यार से क्लियर हो जाएंगी। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देख रहा हूँ बेटे, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा था, ऐसे ग्राफ बन रहा था हमारा, ये π/2 बोला इसने, ये 3π/2 बोला बेटे, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, ये ग्राफ बन रहा है। ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना बेटे, ध्यान सुनो बेटे प्लीज, बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ। θ1 θ2 अगर इसके बीच में है, और अगर बोला हुआ है कि साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2, तो इस केस में θ1 जो छोटा हो जाएगा θ2 से, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये देख रहे हो दोनों दोनों अंतर कितने, इसी शीट पे सब कुछ नजर आ रहा है, देखो। ग्राफ मैंने साइन का ही लिया, यहाँ पर साइन θ2 से बड़ा है, θ1 θ2 से बड़ा कर दिया। यहाँ पर भी साइन θ2 से बड़ा है, और यहाँ पर θ1 मैंने छोटा कर दिया, क्योंकि जब θ1 θ2 इस इंटरवल के अंदर थे, तो इसका मतलब इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था। जब इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम सेम रहेगा। सेम इसमें कहना चाह रहा हूँ, अगर इस इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ ग्राफिकली, ग्राफ अगर आपको मालूम है, आपको नजर आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है इस ब्रांच ऑफ कर्व के अंदर, यस और नो। θ1 θ2 अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वो बोला हुआ है साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2, तो इसका मतलब θ1 जो छोटा हो जाएगा, अगर θ1 θ2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो। समझ आए बेटे, ये चीज समझ में आई जो समझाना चाह रहा था मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम इन इक्वेशन का काम कर रहे हैं, तो बेसिक आइडियाज आपको क्लियर होने चाहिए बेटे। ठीक है, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।
ये मेरा नंबर है, किसी बच्चे को कोई डाउट अगर होता तो बिंदास पूछ सकते हैं। IIT जेई फाउंडेशन की जेई की सारी क्लासेस चल रही है, तो बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इनविंसिबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग। अब थीटा दे रहे, एक्स दे रखा है हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल। सॉल्व करना है हमारे को। 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ 2 sin of x minus 1 is greater than or equal to 3 plus 4 times of cos square x. 3 times of mod of 2 sin of x minus 1 is greater than or equal to 3 plus 4 cos square x. और थीटा x दे रखा है हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। ट्राई करना चाहोगे एक बार? फिर मैं बताता जाऊँ, बताओ बेटे। करना चाह रहे हो 10 मिनट के लिए? तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और 10 मिनट के लिए ट्राई करके देखें बेटे। हाँ जी बेटा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको लिखा दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, क्या आएगा ये? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस में 4 साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1। ये समझ में आया कि नहीं आया शिवांश? समझ आ रहा है बेटे? अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट वाले फंक्शन भी है। हमने माना दैट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी आपको सभी को मालूम है, साइन ऑफ एक्स जो है ना, हमेशा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब टी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। टी की जो रेंज आएगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में आने की। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए तो टी आ ही रहा है, एक्स इज एनी रियल नंबर, हम सोल्यूशन निकालेंगे। और जब हमने साइन ऑफ एक्स को टी माना है, तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, क्योंकि साइन ऑफ एक्स की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 आती है। उसका मतलब टी की जो रेंज चलेगी वो -1 से लेकर 1 चलेगी। तो जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ 2t - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 - 4t²। दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकली करना चाहो ग्राफिकली भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें भी, थोड़ा देखते हैं इसको, ध्यान से देखते हैं कि पहला केस देखते हैं बेटे। इफ 2t - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है मोड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करते थे? याद है बेटा या नहीं? मोड ऑफ एक्स को डिफाइन करते थे हम लोग प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हमने पहले इंटरनल वाली क्वांटिटी देखी, ये जो अगर 0 से बड़ा या बराबर है, 2t - 1 अगर 0 से बड़ा या बराबर है, आप सभी को मालूम है, ऐसे केस में मोड ऑफ 2t - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t - 1 हो जाएगी। दैट इज टी की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, 1/2 से बड़ी तो है, मगर रिस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए कि 1/2 और 1 के बीच में होनी चाहिए। टी टी हमारा स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है? हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो हम पहले देखेंगे ये हमारे पास इनइक्वालिटी बेटे, इसको देख रहे हैं हम लोग। तो जब पहला केस हम लोग देख रहे हैं, जब 2t - 1 अंदर वाले जो क्वांटिटी है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 3 टाइम्स ऑफ 2t - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - 4t²। अब इस रेंज में चेक कर रहे हैं बेटे, 60 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - 4t²। ठीक है, लेफ्ट साइड ले जाएं, 4t², 60 - 10, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2t² + 3t -5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखेंगे, 5t - 2t -5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2t + 5 -1 2t + 5, this should be greater than equal to 0। t - 1
2t प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा आ रहा है। बेबी का मेथड याद है बेटे? -5/2 और 1, डार्क सर्कल आएगा हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, एक के नज़ारे से बड़ा, एक के नज़ारे से छोटा। ये तो लेंगे नहीं, तो वैसे भी नहीं लेंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी? टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। टी की रेंज क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/2 से लेकर 1 है ना बेटे? रीजन आप क्या कह रहे हैं? टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस सर। आया ना? तो इसका मतलब क्या यस। था हमारे पास? ओरिजिनल कंस्ट्रेंट क्या थी? टी की जो वैल्यू है 1/2 से छोटी है बराबर, मगर 1 से छोटी होनी चाहिए। तो कॉमन क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 1 ओनली। यस और नो? टी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, साइन 5/2। एक्स इक्वल टू 5/2, इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा बेटे। टी इज इक्वल टू 1 पे तो आ रहा है सिर्फ, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या दे रखी है हमारे पास? हम बात कर रहे हैं इसकी 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। 0 से लेकर 2 पाई का अगर ग्राफ बनाओगे, टी साइन ऑफ एक्स है ना बेटा हमारे पास, एक ही जगह 5/2 पे तो बना रहे हैं सिर्फ। आप देख भी सकते हो, साइन ऑफ एक्स अगर 1 अगर हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये 3 आ गया। तो साइन ऑफ एक्स अगर 1 होगा तो ये 0 हो गया हमारे पास। ये बराबर आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशन पे। ठीक है, केस 2 देखेंगे। अभी हमने इसको सोल्व किया था, इसमें हमने अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर ली थी। तो ये पॉजिटिव था, तो ये अंदर वैसे के वैसे पॉजिटिव आ गया था हमारे पास। ठीक है बेटे, इसको कॉपी कर रहा हूँ मेन, हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। केस 2 आएगा हमारे पास, अब इफ 2t माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इज t शुड बी लेस देन 1/2। बस याद रखना, ये वाली रिस्ट्रिक्शन आपने भूलनी नहीं है कि 1/2 से छोटा है, मगर -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं आ जाएगा, बिकॉज ओके टी इज अ साइन एक्स। ठीक है ना राजी? यस तो सर। इसके इसमें मोड ऑफ 2t-1 कैसे डिफाइन हो जाएगा? माइनस ऑफ 2t-1। यस और नो? ठीक है बेटे, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, -3 टाइम्स ऑफ 2t-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -4t²। बोलो बच्चों, मोड ऑफ 2t-1 की जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी, -2t-1। तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस में 2t-1। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -4t²। कोई भी शिकायत है यहाँ पर तो बताओ प्लीज। ठीक है बच्चे, समझ में आया? -60 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -4t²। इस एक्सप्रेशन को यहाँ ले जाते हैं, 4t² -60 -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2t² -3t -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2t² -4t + t -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2t को कॉमन ले लेंगे, दिस इज t-2 + 1 t-2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2t + 1 t-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -1/2 आएगा बेटे, ये प्लस माइनस प्लस आ रहा है, तो ये भी कर मैं डार्क सर्कल ये और ये आ जाएगा। आया ना? ठीक है कि नहीं? तो हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या थी? 1/2 से छोटी वाली। यस और नो? थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा, 1/2 इक्वल टू वाली, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है कि नहीं? इक्वल टू टी की और 1/2 जब डालेगी तभी तो 0 आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। वैसे भी हमारे पास ये सब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटे। वैसे भी चलो कोई बात नहीं, हमारा जो फंक्शन था वो यहाँ पर चल रहा था ना, 1/2 से छोटा। यस और नो? हम जो गेम खेल रहे थे -1 से लेकर 1 के बीच में चल रहा था हमारा काम। यस और नो? टी की रिस्ट्रिक्शन जो है स्ट्रॉन्ग कंडीशन है,
टी की जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो तो इसके बीच में थी ना बेटे, -1 से लेकर के 1/2 के बीच में। हमारे को जो मेन सोल्यूशन चाहिए था वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाहिए था। ये -1/2 तो छोटा आ रहा है, कॉमन सोल्यूशन ये वाला आ जाएगा हमारे पास। बोलो बेटे, क्या आ जाएगा? टी की जो सोल्यूशन आएगा वो -1 से बड़ा, < -1/2 आ जाएगा। बिल्कुल बोलो। सर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, साइन ऑफ एक्स शुड लाइज इन बिटवीन -1 एंड -1/2। और एक्स क्या था हमारे पास, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना के देखते हैं। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। बोलो बेटे, कहते टी की जो वैल्यू है -1 से बड़ी, ये आ रहा है -1, ठीक है ना बेटे, और -1/2 के बीच में, ये आ गया। ये वाली ब्रांच ऑफ कर्व आएगी बेटे। बोलो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो 2 पाई, पाई प्लस 5/6, 7 पाई/6 आ जाएगा ये। और 2 पाई -5/6, समझ आ रहा है? 30 डिग्री कम, कितना आ जाएगा? 11 पाई/6। ठीक है बेटे। तो जब साइन ऑफ एक्स जो है हमारे पास -1 से बड़ा, -1/2 से छोटा आएगा, क्या आएगा? जो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास 7 पाई/6 और 11 पाई/6 के बीच में लाई करेगी। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, यस और नो? ये सेकंड केस का सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो बेटे, समझ आया कि नहीं? फर्स्ट केस का सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? फर्स्ट केस का सॉल्यूशन था π/2 सिर्फ, ठीक है। तो नेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? नेट सॉल्यूशन हो जाएगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा, 7 पाई/6 से लेकर के 11 पाई/6, ठीक है, यूनियन π/2। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है। आज की क्लास के बाद जो हम एक दो क्लासेस अब और देंगे, उसमें हम डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर आपका एक टेस्ट लेंगे। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के, इन इक्वेशन के जो भी पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के, वो वाले क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। cos 3 थीटा sin 3 थीटा 2 sin 2 थीटा -3 into sin थीटा cos थीटा, this should be greater than 0। cos 3 थीटा plus sin 3 थीटा plus 2 sin 2 थीटा -3 into sin थीटा cos थीटा should be greater than 0। सॉल्व फॉर थीटा। थीटा की और आप लोगों ने सॉल्व करनी है, जनरल सॉल्यूशन बताना है मुझे। ट्राई करना चाहोगे बेटे? ये बताता चला जाऊँ, बताओ बेटे, 5 मिनट लगाना चाहोगे? चलो करो प्लीज कोशिश। देखो बेटे, क्वेश्चन था हमारे पास cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा, ठीक है, प्लस 2 sin 2 थीटा -3 sin थीटा cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? और cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ठीक है बेटे। sin 3 थीटा का मतलब 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। अभी ध्यान से देखिएगा, इसको मैं वैसे का वैसे रहने दे रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है। क्या आएगा? दिस इज 2 sin 2 थीटा -3 sin थीटा cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको इसको इकट्ठा करते हैं, दिस इज, ये ऐसे कर लेते हैं, दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा कर लिया बेटा पहले, दोनों को इकट्ठा कर लिया पहले, क्योंकि मुझे देखो sin थीटा cos थीटा यहाँ नजर आ रहा है,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर नजर आया, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी बन जाएगा। ये क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, -4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, प्लस ये रिटर्न वैसे की वैसे बन जाएगी हमारे पास। कोई शिकायत? बोलो बेटे, समझ में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो बेटे, प्लस ये रिटर्न, समझ रहे? बोलो बच्चे, इन सभी में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो। इन सभी में से क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 3 बचेगा, -4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा बेटे, प्लस 2 साइन 2 थीटा, बस ये बचेगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 3 -4 साइन थीटा कॉस थीटा इन 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा बेटे, 2 साइन 2 थीटा -3। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बेटा जी, -2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, -4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा शुड बी लेस देन 0, साइन थीटा शुड बी लेस देन कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ बना करके देख रहा हूं मैं। साइन थीटा ग्राफ क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ कर्व बना करके देखेंगे। ठीक है बेटे, एक ब्रांच ऑफ कर्व बना करके देखेंगे, कॉस थीटा का ग्राफ बना करके देखते हैं। ऐसे चलेगा बेटे? व्हाइट वाली कर्व कहाँ पर बड़ी आ रही है? छोटी चाहिए मुझे, सॉरी। साइन थीटा शुड बी लेस देन कॉस थीटा चाहिए ना। कहाँ पर जो रेड वाली कर्व है वो बड़ी आ रही है? यहाँ से नजर आ रहा है, ये ब्रांच ऑफ कर्व। बोलो बच्चों, जो रिक्वायर्ड पोर्शन है हमारे पास, रेड वाली कर्व कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए, आ रहा है हमारे पास? यस और नो? कहाँ पर ये जो कर्व है वो व्हाइट वाली कर्व से बड़ी आ रही है? ये क्या आएगा हमारे पास, -1/√2 बराबर कब होता है? यस और नो? और 1/√2 पे बराबर होता है? हाँ जी बेटे, ये -5/2 था, ये -5 था, क्या हो जाएगा हमारे पास ये, दिस इज इक्वल टू -3/4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है बेटे, यानी कि थीटा शुड लाइज इन बिटवीन -3/4 एंड 5/4। ठीक है बेटे, समझ आए? जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 and 5, -3/4। जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा बेटे ये। इस ब्रांच को मैं 2 पाई इंटरवल के बाद कट करता चला जाऊंगा तो हर एक सॉल्यूशन आता चला जाएगा हमारे पास, cos थीटा sin थीटा से बड़ा हो जाएगा बेटे। यस और नो?
समझ में आया? अच्छा लगा सोल्यूशन ये वाला? मजा आया आज के टॉपिक में? थैंक यू बच्चों एंड गॉड ब्लेस यू। एंजॉय मैथमेटिक्स। Okay, sir. Thank you, sir. बाय।